Good afternoon, dear students. You are most welcome in your favorite YouTube channel Learning with Rajesh. डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी इंग्लिश सीरीज़ में सिनोनिम स्टार्ट किए हुए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। जैसा कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कल पढ़ा और आज हम और भी जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनकी बार बार एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है और ये बार बार रिपीटेड भी हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अमेच्योर। अमेच्योर वर्ड का मीनिंग है गैर पेशेवर। इट मीन्स लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज। इट मीन्स समवन हु इज़ लैकिंग प्रोफेशनल, यानी जो किसी काम में नया नया लगा है। नो सीखिया भी कहते हैं इसको। नो सीखिया यानी जो नया नया अनुभव लेने जा रहा है किसी काम का, उसको क्या कहा जाता है? अमेच्योर कहा जाता है, गैर पेशेवर कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अ पर्सन हु इज़ लैकिंग प्रोफेशनल स्किल इज नोन एज अमेच्योर। एंड द नेक्स्ट इज एम्बेसडर। एम्बेसडर गाड़ी आपने देखी होगी। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। जैसे कि आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि भारत के अमेरिका में स्थित राजदूत ने ये कहा है, तो न्यूज़ में आपने सुना है कि एम्बेसडर का मीनिंग क्या होता है? राजदूत होता है। और उसके लिए क्या यूज किया जाता है, क्या सेंटेंस? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस हेयर मीन्स इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग दोनों हाथों से लिख लेते हैं, यानी दोनों हाथों से कोई भी काम करने में निपुण होते हैं। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथों में निपुण, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट या दो अर्थों वाला। आपने जाना होगा कि कई वर्ड के दो दो अर्थ होते हैं। हिंदी में आपने जैसे जाना होगा कनक कनक तसो गुनी मादक तादिकाय। हमने पढ़ा था कि एक कनक का मतलब अलग है, दूसरे का अलग है। इस प्रकार एक ऐसा शब्द जिसके दो अर्थ हों, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? एम्बिगुअस। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग इज नोन एज एम्बिगुअस। एंड द नेक्स्ट इज एमनेशिया। एमनेशिया मीन्स पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। कई लोगों को थोड़ा बहुत स्मरण शक्ति कम हो जाती है या बिल्कुल ही, तो उसको कहते हैं एमनेशिया। आई होप कि आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज एमनेस्टी। एमनेस्टी हेयर मीन्स अपराध क्षमा। अ जर्नल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। किसी काम के लिए यानी किसी अपराध के लिए किसी को अक्षमा कर देना क्या कहलाता है? एमनेस्टी। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एम्फीबियन। You learned this word in science also. Animals which live both on land and in water is known as amphibian. And the next is amphitheater. Amphitheater means a designated section of a seats in any part of a theater. यानी रंगमंच, रंगभूमि। अखाड़ा के बारे में सुना होगा आपने कि किसी भी मंच का एक भाग होता है जहाँ पर लोग सजते संवरते हैं, तो इट्स नॉन एज एम्फीथिएटर। एंड द नेक्स्ट इज, और जहां पर परफॉर्म भी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया हेयर मीन्स दर्द की अनुभूति ना होना। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। कई बार हमने देखा होगा कई लोगों को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो आप कहते हैं आपको दर्द नहीं होता है। इट मीन्स थोड़ी बहुत दर्द का या दर्द का ना मालूम होना इज नोन एज एनाल्जेशिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट हेयर मीन्स अराजक। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। व्हेन समवन वांट्स टू destroy all the law and order, he is known as anarchist. कई लोग आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस करने में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अनार्चिस्ट कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज एनार्की। एनार्की हेयर मीन्स अराजकता। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री।
So when there is any struggle or revolt in the country, the political parties says that there is anarchy in the country. कई बार हमने देखा होगा कि ओपोजिशन पार्टी कहती है कि देश में तो क्या हो रहा है, अराजकता फैल गई है. इट मीन्स क्या होता है? अनार्की. हेयर मीन्स द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का तो नामो निशान नहीं है, ख़त्म हो गया है, सभी लोग अपने अपने हिस्से अपने मर्जी से शासन चला रहे हैं. आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स ऑफ टुडे. एंड if you are new on my YouTube channel, please like and subscribe the channel and press the bell icon for daily information. Thank you and have a nice day.